नारनौंद हलके से नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने नारनौंद अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान वो धान की फसल के उठान और खरीद को लेकर अधिकारियों से मिले और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसानों की धान की फसल को खरीदा जाए। इस दौरान उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं को भी अधिकारियों को अवगत करवाया। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि धान की खरीद को लेकर आज अनाज मंडी में पहुंचे हैं। धान की खरीद की स्पीड बहुत धीमी है। 20-20 दिन से किसानों की फसल को नहीं खरीदा गया, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। अभी तक सरकार ने मिलर को अपॉइंट नहीं किया है और मंडी के अंदर बहुत सारी समस्याएं भी हैं, जिनके समाधान के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द खरीद शुरू करें और जो भी खरीद एजेंसी है वो धान की फसल की खरीद शुरू करे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कल से फसल की खरीद शुरू कर दी जाएगी और उठान का कार्य भी शुरू हो जाएगा। बस यही है कि जो खरीद में जो बहुत धीमी स्पीड जो बनाई हुई है, उस खरीद की स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि 20-20 दिन से यहाँ किसानों की फसलें पड़ी हुई हैं, तो किसानों को नुकसान हो रहा है। ऊपर से अभी तक सरकार जो मिलर है वो भी अपॉइंट नहीं कर पाई है और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ मंडी के अंदर, जो समाधान के लिए जो आज हम इसके लिए आए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द खरीद शुरू करें। मिलर जो अब तक अपॉइंट नहीं हुए हैं, जहाँ की वेयर हाउस के अभी मिलर भी अपॉइंट नहीं, अभी तक पहुंचे भी नहीं है, परचेजर यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये स्पष्ट है कि भाई किसानों को परेशान करने के लिए सरकार की जो धीमी गति है उसमें थोड़ी सी गति लाई जाए। और अधिकारियों को ये स्पष्ट है कि क्योंकि अभी तो पीआर आई है, अभी वो बहुत सारी जीरी तो अभी किसान की बहुत आनी बाकी है, तो जल्द से जल्द इसका उठान हो, परचेज करके इसका यहाँ से मंडी से भर के इसका उठान हो, ताकि आने वाली फसल के लिए मंडी में जगह हो उसके। तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिलाया? अभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कल से हम अभी एक एफिड ने परचेज शुरू की है, कल से थोड़ी बहुत की उन्होंने भी अभी, लेकिन वेयर हाउस अभी तक पहुंचा नहीं है, ना परचेजर कोई पहुंचा है, ना मिलर यहाँ कोई पहुंचा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अधिकारियों का यही जवाब है कि हम कल से शुरू करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि किसानों को परेशान ना करके उन किसानों को सब सुविधाएं देके उनकी फसल को एक एमएसपी के ऊपर खरीदा जाएगा। पराली के चालान काटने शुरू कर दिए किसानों ने। ये देखिए, मैं अपने साथ एक चालान लेके आया हूँ। ये बुडाना गांव के कल के चालान कटे हैं, जबकि चालान से कोई समाधान थोड़ी है। समाधान सरकार का है। इतना बड़ा इलाका है हमारा जीरी का, हमारे पूरे इलाके में लगभग 90% से ज्यादा जीरी होती है, धान की फसल होती है। केवल 3 मशीनें दी और 3 मशीनों का कोई अता पता नहीं है, ना प्रशासन को उन 3 मशीनों का अता पता, ना किसान को मशीनों का अता पता। किसान पराली जलाना नहीं चाहता, किसान चाहता है कि समाधान हो। जो मशीनें हैं, जो पराली की जो गांठ बनाने वाली मशीनें, वो ज्यादा से ज्यादा मशीनें इसमें उपलब्ध कराई जाए। अब ये मेरी बात हुई है डीसी साहब से, वो कह रहे हैं कि 24 मशीनें पूरे हिसार जिले में हैं, जबकि ये पूरा इलाका सबसे ज्यादा धान की फसल उगाता है। तो यहाँ 3 वो हैं, पहले तो हमें उन 3 का पता करना है। मैंने अभी प्रशासन से पूछा है कि भाई उन 3 की जानकारी हमें दो, वो 3 मशीनें हैं कहाँ, आपने किसके पास भेजी हैं। चालान काटने की जल्दी होगी, लेकिन उन मशीनों का कोई अता पता नहीं है। अगर ये किसान कह रहा है, अगर उसको मशीन का पता होता और उसको मशीन मिल जाती तो क्यों पराली जलाएगा। किसानों को धमकी दी जा रही है अधिकारियों के द्वारा कि भाई आपका या तो चालान कटवाओ, नहीं तो कल आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो मेरा समाधान, मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है, समाधान करो कि जबकि उनकी जो पराली है कोई किसान जलाना नहीं चाहता, आप उनको मशीन उपलब्ध कराओ। गांठ बनाने वाली मशीन अगर किसान के पास होगी तो वो पराली क्यों जलाएगा, और नौबत ही नहीं आएगी। चालान काटने की जल्दी ना करके उनको संसाधन किसान तक पहुंचाए जाएं। किसानों ने और भी समस्याएं रखी हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि खाद के ऊपर है, वो नैनो दी जा रही है खाद के ऊपर। किसान का 200 रुपये कट्टा, वैसे ही बहुत महंगा कट्टा है, उसके ऊपर 200 रुपये और किसान के ऊपर, एक कट्टे के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। दूसरा, यहाँ जब खरीद नहीं हो रही तो खरीद न होने की वजह से किसान की फसल का जो वजन है वो वजन लगातार कम हो रहा है। हर तरीके से किसान के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो मैं प्रशासन से और मैंने सरकार से ये अनुरोध किया है कि इस किसान को दबाने की बजाय किसान को उठाने का जो है प्रबंध किए जाए, किसान को फायदा पहुंचाने का प्रबंध किया जाए, क्योंकि यही सरकार तो कह रही है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। दोगुनी तो की नहीं, लेकिन किसान की यहाँ मंडी में आने के बाद भी बढ़ रही है। यहाँ एक वाटर कूलर बता रहे हैं, वो भी चल नहीं रहा था,
मैंने सेक्रेटरी साहब से अनुरोध किया है और सेक्रेटरी साहब ने मुझे पूर्णतः आश्वासन दिया है कि कल वो एक सैंक्शन करवा के एक वाटर कूलर और अनाज मंडी में रखने का काम करें। आपके क्या कुछ समस्या समाधान कुछ हुआ है? आज भाई अब ये चिड़िया डेयरी थी जो खरीदने लग रही है सरकार, उसके लिए विधायक जी को अवगत करा था। वो मंडी में पहुंचे हैं। इनकी आड़तियां इनके परचेजरा ने आश्वासन दिया है, आज तो संडे है, कल इनकी खरीद शुरू कर देंगे। पानी की व्यवस्था कर देंगे, रेस्ट हाउस के बारे में कहा उसके बारे में कर देंगे। एक दूसरी चीज रही फिर ये जो पराली का प्रदूषण के बारे में, उनके चालान काटने लग रहे हैं। वजह ना तो किसान को ये साधन उपलब्ध करा रहे, किसान उस पराली को कहाँ लेके जाए ये भी हमने बताओ। नहीं बिजाई किस तरह होगी? वो 2500 का चालान काटने के बाद क्या प्रदूषण खत्म हो जाए उसका? हिंदी सारा वो सैटेलाइट का गलत दिख जाए पराली की जलती। हिंदी ना तो ओले पड़ते दिखाई देंगे, ना फसल जलती दिखाई देंगी। कल रावण 1.5 फुट का बना के चला दिया, उससे क्या प्रदूषण नहीं हुआ? किसान को वे वजह तंग करने के सिवाय सरकार पर कुछ नहीं। हम तो ये उम्मीद थी कि भाई सरकारी बागा होगी तो कोई बढ़िया काम करेगी, लेकिन अब भी कोई सुधार नहीं है। विधायक जी आए थे, कम से कम 15 दिन से मंडी के अंदर जीरी आई है, लेकिन यहाँ पे ना खरीद ना उठान है। किसी किसान बहुत ज्यादा दुखी है। उनकी सूद लेने के लिए विधायक जी आज मंडी के अंदर आए थे, ताकि प्रशासन के अधिकारियों को बुला करके वे जीरी का खरीद और यहाँ इसका उठान हो। तो क्या कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन दिया, आज संडे का है, कल से सुबह से खरीद शुरू हो जाएगी, साथ साथ उठान शुरू हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी, अधिकारियों ने बोला है। फिर भी दिक्कत आई तो उसके बाद दोबारा फिर मंडी में आके अधिकारियों से डीसी साहब से बात हुई है, उनसे दोबारा फिर मीटिंग करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए नारनौंद से हरकेश जांगड़ा की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।